के लिए जोड़ा। हमारा प्रिय विषय है ये। और मैं थोड़ा सा 2 मिनट का, क्योंकि आपने बताया कि आप यहाँ स्टूडेंट सब सुन रहे हैं कार्यक्रम, तो मैं 2 मिनट उनके लिए बोलने वाला हूँ हिंदी के बारे। सुन रहे हैं जी? हाँ। 1965 से 1952 के बीच दरबारी कवि चंदर दाई ने पृथ्वीराज रासो के रूप में हिंदी साहित्य की पहली रचना की। पहला हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। गोपाल चंद्र का नभूस हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। 1796 में कलकत्ता से प्रकाशित जॉन गिलिस की ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज टाइप आधारित देवनागरी में प्रकाशित पहली किताब थी। हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी भाषी प्रदेशों में सबसे पहले बिहार में 1835 में हिंदी आंदोलन शुरू। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सबसे पहले गुजराती कवि श्री नर्मद 1833 से 86 ने रखा था। भारत में पहली बार हिंदी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में 1919 में शुरू कराई। साल 1930 में पहला हिंदी टाइपराइटर अस्तित्व में आया। 1931 में अर्देश ईरानी ने भारत की पहली बोलती हिंदी फिल्म आलम आरा हिंदी में बनाई। लोकसभा में 15 मई 1952 को पहली बार हिंदी में संबोधन सीकर के तत्कालीन सांसद NL शर्मा ने किया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। देश में 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी भाषा की रचना के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 3 दिवसीय 1975 को भारत में हुआ, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये जानकारी क्योंकि आपके यहाँ स्टूडेंट थे, इसलिए तो जरूरी था कि बताना हो। मैं पिछले 30 वर्षों से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में जनसंपर्क मतलब PRO का कार्य कर रहा हूँ और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का। मैं एक समय में 80% टीवी इंडस्ट्री का मैं PRO रहा हूँ। जितने बड़े बड़े सीरियल आए हैं इंडस्ट्री के, आप अगर 15-17 साल पहले देखेंगे, और उनका मैं जनसंपर्क अधिकारी रहा हूँ। तो रोज करीब नहीं करके मेरी 7-8 शूटिंगें चलती रहती थी। उस दौर में पत्रकारों को हम सेट पर ले जाया करते थे शूटिंग कवरेज के लिए, और हमारे सभी निर्माता निर्देशक कलाकारों की एक इच्छा होती थी कि हिंदी में कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि पूरे देश भर में उसका कवरेज होता है। और जो एक ऑडियंस होती है ना, मासेस और क्लासेस, तो जो मासेस है वो देश के छोटे छोटे शहरों में रहती है और वो अखबारों को पढ़ती है। मतलब आप देखिए, मायापुरी जो पत्रिका उन दिनों बहुत चलती थी, वो उसकी लोकप्रियता बहुत थी। तो इस तरह से फिल्म, टीवी, विज्ञापन, रेडियो और इन दिनों वेब सीरीज हिंदी में बहुत काम हो रहा है और हिंदी को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इन दिनों कोरोना काल में अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग घरों में थे और धार्मिक सीरियल आ रहे थे, रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, आपको भी शायद मालूम होगा, छोटे छोटे बच्चे संवादों को याद कर रहे हैं और उनको याद हो गए थे। तो ये हिंदी का इतना अच्छा वो प्रचार भी हुआ और अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा को आज की पीढ़ी को समझने का मौका भी मिला। और संयुक्त परिवार में जो लोग बैठकर हिंदी पर बात करते थे, संवाद वार्तालाप करते थे, बहुत अच्छा लगा था। आप एक समय में धर्मयुग पत्रिका का आप देखिए, उसकी लोकप्रियता देखिए कि जिनके घर में धर्मयुग पत्रिका आती थी, वहाँ पर अगर लड़के वाला गया है लड़की वाले के घर, उसने धर्मयुग पत्रिका रखी, देख ली, वहाँ पर संबंध हो जाते थे शादी के, कोई ज़्यादा इंक्वायरी। क्यों? कि वो परिवार धर्मयुग पत्रिका पढ़ता था। मतलब वो संस्कारी थे, संस्कार हैं, नियम कानून, मतलब शरीफ आदमी की ये गारंटी हुआ करती थी। ये हिंदी पत्रकारिता की बात थी, क्योंकि मेरा विषय मीडिया में हिंदी है, इसलिए इस बारे में भी मुझे बात करना पड़ती है। तो आगे अब जब इस दौर में आगे जब हम आते हैं, तो इस दौर में
हमने मैं उन दिनों जब बहुत बीमार हुआ था, एक बार बहुत जो इतना काम था, किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई इलाज करा लो, थोड़ा जांच करा लो, तो मैंने हिंदुजा में अपना 12,000 का चेकअप कराया। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मैं बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो मैं 4-6 महीने मेरे बहुत बिगड़ गए, लेकिन मैं हर अखबार का संपादकीय पेज पढ़ता हूँ। नवभारत टाइम्स का मैं संपादकीय पेज पढ़ता हूँ, मेरे पास पूरा उसका रिकॉर्ड है, संग्रह है उसका। मैं जब बीमार रहा 6 महीने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे उस संपादकीय पेज के लेखों से इतनी ऊर्जा मिली, इतनी शक्ति मिली कि मैं दोबारा उससे खड़ा हो गया। अपनी इच्छा शक्ति और अंदर के भीतर की शक्ति को मैंने उन लेखों से बढ़ाया। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना जिस भाषा ने, हमारी राष्ट्रभाषा राजभाषा तो है जहाँ हम पढ़े, लेकिन इस भाषा से मेरे जीवन में इतनी शक्ति का संचार किया है, तो मैं क्यों ना इस पर एक कार्यक्रम शुरू करूं प्रतिवर्ष। हालांकि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी पखवाड़ा भी होता है, हिंदी दिवस भी मनाते हैं सारे सरकारी संस्थान, बैंक वगैरह। तो हमारी संस्था विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच ने वो कार्यक्रम हिंदी सेवा सम्मान शुरू किया। आज 22 वर्ष हो गए हैं उसमें, और हम हर समय हिंदी पखवाड़े पे 1 और 2 सितंबर को हिंदी सेवियों को सम्मानित करते हैं उज्जैन इंदौर में, और 14 सितंबर हिंदी दिवस को हम मुंबई के इस्कॉन में करते हैं। 500 का क्षमता का ऑडिटोरियम में पूरा भरा रहता है, और वंदना जी और रविंद्र जी क्या के भी स्टूडेंट आते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि ये अपने विद्यार्थियों को उस कार्यक्रम में लाते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में इनका भी बड़ा योगदान रहता है। इसी प्रकार से जब 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इस वर्ष से हमने मतलब 10 जनवरी को हमने इस्कॉन में विश्व हिंदी दिवस भी मनाया था। इस्कॉन में बड़े पैमाने पर वो कार्यक्रम किया था और बहुत सफल रहा। अभी हमने इस बार से हमने ये तय किया है कि हम जो 30 मई है, तो जो देश का पहला हिंदी अखबार दंत मार्तंड निकला था, अब 5-6 साल बाद 200 वर्ष हो जाएंगे उसको पूरे, तो हम 30 मई को हिंदी वाला वो कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हमने एक हिंदी पर फिल्म बनाई है 14 सितंबर। आज की जो पीढ़ी है उसको यही अपनी भाषा से प्रेम, उससे कितना लगाव है, आपका वो जीवन और बनाती है, कितने संस्कार संस्कृति उसमें है, इसलिए हमने एक 20 मिनट की फिल्म बनाई है, अभी वो रिलीज होगी। इसी प्रकार से हमने संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के विद्वानों को पूरे देश से आमंत्रित किया था और उन्हें हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। इस तरह के ये हम आयोजन करते रहते हैं। और अभी जो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, 20 वर्ष पहले वेब दुनिया का पहला जो पोर्टल है, और वेब दुनिया के माध्यम से हिंदी की बहुत सेवा हो रही है। आप पहला उसका विश्व का पहला हिंदी का ई बुक, ई कॉमर्स, और इस तरह से वेब दुनिया ने अगर देखा जाए तो सही अर्थों में वेब दुनिया ने मीडिया में हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम किया है और कर ही रही है। और दूसरी बात, यूनिकोड, इंटरनेट, गूगल, विकिपीडिया, इनका हिंदी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तरह से जो हिंदी सर्च इंजन, फोनेटिक कीबोर्ड, ई वार्ता और अब ई पेपर, आज का युवा ई पेपर पढ़ रहा है। हम हमारे बच्चों को भी कहते हैं, कहीं कॉलेज में हम कार्यक्रम में कभी जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप अखबार कितने लोग पढ़ते हैं, तो कहते हैं हम ई पेपर पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप ई पेपर हिंदी पढ़ते हैं कि नहीं? कई सहमत होते हैं, कई सहमत नहीं होते हैं। तो हम उसमें कहते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार और आपको काफ़ी ऊर्जा मिलती है, पढ़ा करें। तो कई युवाओं ने हिंदी पेपर में पढ़ना शुरू किया है। हमारी बिटिया भी डिजिटल कंपनी में, हमने भी उसको ये कहा था कि आप हिंदी अखबार पढ़ना शुरू करें, तो मुझसे अच्छी हिंदी उनकी है बिटिया की। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आज का बहुत ही अच्छा लगा। और वेब सीरीज में भी अब जो हिंदी के कार्यक्रम आ रहे हैं बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। और बताइए सर, और क्या कहा जाए, सबको सुना है, अच्छा लगा सबको सुनकर। और अब ज़्यादा समय ना